जेनेटिकली मॉडिफाई से बनी चीज़ें हमारे शरीर को किस तरह से आपकी हमारी थाली में आकर वो हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। तो दोस्तों जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। मैं आज आपको बताऊंगा कि जेनेटिकली मॉडिफाई सब्जियां और खाना में चीज़ें हमारी सेहत को किस तरह से बर्बाद कर रही हैं। दोस्तों आजकल हर चीज़ के अंदर मिलावट हो रही है, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे चावल हो, खीरा हो, टमाटर हो, और यहाँ तक कि फल फ्रूट भी इससे अछूते नहीं हैं। दोस्तों इन चीज़ों में बहुत सारे रसायनों का प्रयोग होता ही है, साथ साथ जेनेटिकली मॉडिफाई जो मैंने जी आपका बताया, वो क्या होता है कि जीन्स के साथ छेड़छाड़। जैसे हम पुराने ज़माने में देसी खाना होता था, अपना देसी गेहूँ होती थी और खीरा हो गया, टमाटर हो गया, और जो अपने फल फ्रूट हैं सारे देसी होते थे। जो हमारे देसी खाना होता था वो हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा देता था। हाँ जी दोस्तों, अब बताएंगे हम कि जेनेटिकली मॉडिफाई चीज़ों को आप कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों बाज़ार से मिलने वाला खीरा 4 तरह से मिलता है, लेकिन देसी खीरा तो उसमें एक ही तरह का होता है, लेकिन वो 4 अलग अलग टाइप का होता है। जिसमें एक चाइनीज़ खीरा होता है, एक हाइब्रिड खीरा होता है, एक देसी भी होता है, वो नकली की देसी होता है। असली देसी की पहचान क्या है? असली देसी की पहचान है कि दोस्तों जो असली देसी होता है वो अलग अलग छोटे बड़े आकार का हो सकता है, कि एक खीरा छोटा सा है, एक बड़ा है। लेकिन जो हाइब्रिड खीरा होगा या फिर नकली देसी खीरा होगा, जो जेनेटिकली मॉडिफाई है होगा, वो आपको एक ही आकार का देखने को मिलेगा दोस्तों। अब जो असली मूली होगी, जो जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं है, वो भी ऐसे ही है कि वो कोई छोटी सी मूली होगी, कोई बड़ी सी मूली है, कोई जो मोटी मोटी मूली होती है ना, वो क्या है कि टीके लगा के उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, ताकि उनका जो फल जो पूरी तरह से फल फूल नहीं पाया है, वो टीके लगा के उसके आकार को बड़ा किया जाता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं होगा उसमें दोस्तों, वो पतली सी मूली होगी और बिल्कुल कभी वो उसमें जो छुच्छड़ से, मतलब कि क्या नाम है, धागे से निकल रहे होंगे, रेशे से निकल रहे होंगे, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं है। लेकिन जो मूली आपको क्या नाम है, मोटी ताजी और एक ही आकार में साफ सुथरी बिल्कुल गोरी चिट्टी दिख रही है ना, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाई है। जो साफ सुथरी चीज, चमक धमक वाली आप फ्रूट देखने को मिलेंगे आपको, जो दिखेगा ना बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरा आम है, बिल्कुल पीला पीला एकदम, या पीला पीला बिल्कुल नींबू है, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाई होता है। नींबू आपको आप बाज़ार में नींबू लेने जाओगे तो बिल्कुल पीले पीले नींबू देखने को मिलेंगे, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाई है। आप उसको बनाओगे ना तो स्वाद में कड़वे मिलेंगे, दिखने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब उसको नींबू पानी बनाओगे, कुछ बनाओगे नींबू का, तो स्वाद में कड़वे निकलेंगे। अभी मेरे को थोड़ा सा, अभी मैं लेके आया था तो बाहर से बिल्कुल साफ सुथरे दिख रहे थे, अंदर जब पी के देखेंगे तो पता चलेगा जेनेटिकली मॉडिफाई। फिर मेरे को पहचान में समझ में आया कि अच्छा, तो हमने भी रिसर्च करते हैं, हम आपके लिए पहले रिसर्च करते हैं, फिर आपको बताते हैं सही ढंग से कि वही गाइडेंस सही तरीके से कि कौन सी चीज़ ख़राब है, कौन सी नुकसान है, ताकि हम आपको बिल्कुल सही गाइडेंस दे सकें। पहले अपने ऊपर ट्राई करते हैं हम, फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों जो नींबू हरा भरा होगा ना, ग्रीन ग्रीन एकदम, क्योंकि पेड़ पे तो सारे ग्रीन ही होते हैं, लेकिन वो पेड़ पे तोड़ने के बाद फिर उसको केमिकल में पानी में डुबोया जाता है या पुड़िया के साथ लपेटा जाता है, तो वो उस तरह से करके वो पीला पीला कर दिया जाता है। इसी तरह आमों के साथ किया जाता है, इस तरह से सारी सब्जियों के साथ किया जाता है, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। उनमें तो केमिकल का भी प्रयोग किया जाता है, और वो कई बार तो बीज में भी चेंज कर दिया जाता है कि भाई जीन्स में चेंजेस कर दिए जाते हैं। अब जैसे कि घिया है, पहले वो छोटा छोटे घी आते थे, आज इतने बड़े बड़े घी आते हैं। वो क्या है ना, बीज इस तरह का बना दिया जाता है कि वो हाइब्रिड बीज बना देते थे, कि वो उनका साइज, जो छोटे छोटे खीरे आते थे वो बड़े बड़े खीरे आ रहे हैं, और बड़े बड़े घी आ रहे हैं, बड़े बड़े तरबूज आ रहे हैं, जीन्स में चेंजेस कर देते हैं। इस तरह से भैंसों में भी ऐसे ही है,
तो दोस्तों आप पहचान सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई चीज़ कौन सी है। जो चीज़ ज़्यादा साफ़ सुथरी और चिकनी और जितनी अच्छी तरीके से दिख रही होगी ना, वहीं पे गड़बड़ है। आप मांगते हैं बाज़ार से अच्छी बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ें। जब साफ़ सुथरी चीज़ों की आप फरमाइश करोगे ना दोस्तों, तो आपको इसमें ऐसे जहर देखने को मिलेगा। तो आपने बाज़ार में साफ़ सुथरी चीज़ें नहीं बोलना है कि हमें चाहिए बिल्कुल देसी खीरा, एकदम नो जेनेटिकली मॉडिफाई। आपको देसी खीरे की, असली देसी खीरे की डिमांड करनी है। तो उसकी पहचान मैंने आपको बता दी है। जो खीरा ज़्यादा साफ सुथरा होगा, एक ही आकार का होगा, बड़े बड़े खीरे होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाई है। ऐसे ही सेम गाजर का है और ऐसे ही सेम तरबूज का भी है। तरबूज में क्या है कि जैसे आप काट के देखोगे तो उसके अंदर कट्स देखने को मिलेंगे। तो वो टीका लगाते हैं ना, तो उसमें कट आ जाते हैं। टीका लगाने से कट आ जाते हैं, तो उसमें यानी कि केमिकल का इंजेक्शन लगाया गया है। अब जैसे कोई फल फूल या फिर ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है तो उसके अंदर टीका लगा देते हैं। अब उसका वही है कि भाई जो तरबूज नीचे से थोड़ा पीला सा है, यानी कि वो मिट्टी के संपर्क में आ रखा है और वो अच्छी तरह से नेचुरल तरीके से पका हुआ है, और वो ना आकार में ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं, जो जितना ज़्यादा बड़ा तरबूज होगा और बिल्कुल चारों तरफ से ग्रीन होगा, तो यानी कि उसमें कुछ लोचा पाया जा सकता है। गेहूं की किस्में भी दोस्तों ऐसे ही है। गेहूं की किस्में भी 90% गेहूं की किस्में जेनेटिकली मॉडिफाई है। बीज के अंदर ही, जीन्स के अंदर ही चेंजेस कर दिया गया है। तभी तो हम बीमार हो रहे हैं लोग सारे ज़्यादातर। तो उसमें आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। सिर्फ 3-4 किस्म की ही गेहूं ऐसी है जो जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं है, तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कौन सी 3-4 किस्म की हैं। उसमें मेरे को पता है, एक खपली है और 2-3 और है, मेरे को नाम, एक शरबती है और 2 और हैं। वो आप गूगल पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा। लेकिन 3-4 किस्म की ही हैं, जो में से 2 नाम मैंने आपको बता दिए, एक खपली और एक शरबती, और 2 किस्में और हैं। 4 किस्मों की गेहूं होती है जो जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं आती है। बाकी आपकी अपनी जान पहचान वाले गांव के बंदे से गेहूं खरीदें अगर लेना है तो। आपको असली चीज़ चाहिए तो जो विश्वास का बंदा हो, अपने सामने मतलब क्या नाम है, निकाल सके, भी अच्छी गेहूं बता दे भाई, तभी आपको असली चीज़ खा सकते हैं दोस्तों। और बाकी चीज़ों की मैंने आपको पहचान बता दी है कि जेनेटिकली मॉडिफाई चीज़ें कितनी नुकसान है। दूध तो बिल्कुल जेनेटिकली मॉडिफाई होता है। इसमें भैंसे ही जेनेटिकली मॉडिफाई जीन्स में चेंजेस कर दिए गए हैं। जो असली देसी भैंस तो बची ही नहीं है, तो उसमें टीका लगा के जीन्स में चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो भैंस ही जेनेटिकली मॉडिफाई है, तो असली कैसे दूध मिलेगा। तो मेरे तो कहना है कि बादाम का दूध बना के पी सकते हो, आप वीगन बनो, ताकि आप जेनेटिकली मॉडिफाई चीज़ों से दूर रहो। तो दोस्तों ये था मेरा कहना आपको कि जेनेटिकली मॉडिफाई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो वही आपको संदेश है मेरा कि आप अच्छा खाना पान करो, जेनेटिकली मॉडिफाई चीज़ें आपको नहीं खानी, बच के रहना है उससे। दोस्तों हम देसी चीज़ों को पहले जो खान पान करते थे तो हमारा स्वस्थ रहते थे, लेकिन आजकल विदेशी खानों और विदेशी चीज़ों ने ऐसा हमारे पर ब्रह्म जाल डाला है कि हमारा हर बंदे में, हर घर में एक ना एक मरीज है, डायबिटीज पेशेंट है। तो दोस्तों उसका यही कारण है कि हमारी थाली में पूरा जहर परोसा जा रहा है, और सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए कि भाई ये जेनेटिकली मॉडिफाई चीज़ों पे बैन लगाना चाहिए। दोस्तों सरकार से हमारा नम्र निवेदन है कि वो हमारा साथ दीजिए और जो जेनेटिकली मॉडिफाई चीज़ों को बैन लगाइए, ताकि हमारे आम जन की थाली के अंदर जहर ना परोसा जाए। और केमिकल वाली चीज़ें जो बाजार में आ रही हैं, वैसे तो आम जनता की जेब इतनी टाइट हो गई है महंगाई की वजह से, और ऊपर से अगर
ये इस तरह की जेनेटिकली मॉडिफाई और कीटनाशकों वाली अगर हमारे को साग सब्जी या फल फ्रूट दिए जाएंगे तो ऊपर से और हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी मार पड़ेगी दोस्तों। तो मेरा कहना यही है कि भाई अपन जितना हो सके जेनेटिकली मॉडिफाई चीज़ों से दूर रहिए। और मैं उसकी पहचान आपको बता दी है, जेनेटिकली मॉडिफाई चीज़ों की जितना दूर रहेंगे उतना बढ़िया है। और बाकी दूध वगैरह कल मैंने बताया कि भाई गाय भैंस का जो दूध है, आजकल गाय भैंसों के जीन्स में ही चेंजेस हैं, तो हमें गाय भैंस का दूध जितना हो सके इससे कम मतलब कि उसका सेवन करना चाहिए। इसकी जगह हम वीगन दूध यानी कि अपना बादाम का दूध भी बना सकते हैं या बाजार से परचेज कर सकते हैं। वो आपको लगभग उतना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल दूध भी 100 रुपये से पार हो चुका है। उतने के बादाम आ सकते हैं, जितने की दूध आपका बादाम का दूध बन सकता है उतना ही सेम आपका गाय भैंस का दूध भी उतना ही पड़ जाता है। तो आप उसकी रेसिपी आप अपने यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बादाम का दूध आपको जेनेटिकली मॉडिफाई मतलब कि अच्छा किस्म के बादाम जो क्या नाम है कैलिफोर्निया वाले हो सकते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाई ना हो, वो वाले आप खरीद के उसको बना सकते हैं। और भी बहुत ही कारण है दोस्तों, वीगन के जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज तो मैंने बताया कि एक तो जीन्स में चेंजेस कर देते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई इंजेक्शन वगैरह का यूज करके, नकली से भैंसों को गर्भ धारण किया जाता है, ताकि उससे क्या है कि जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ता है। जो गाय भैंसों के हार्मोन्स हैं, खराब केमिकल्स हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट होते हैं दोस्तों। और यहाँ तक कि उनसे जबरदस्ती दूध निकालने के लिए भी उनको बहुत हार्मफुल इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जो दूध हमारे शरीर को ताकत देने वाला था, प्रोटीन देने वाला था, और वो प्रोटीन तो बनेगा ये नहीं बनेगा उसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर उस केमिकल का प्रभाव जरूर होएगा। तो उसके लिए नट्स का प्रयोग कीजिए, बादाम, काजू बादाम। अब आप कहोगे कि काजू बादाम तो इतने महंगे आ रहे, जो बीमारी से बचने के लिए जो चीजें मतलब कि दवाइयाँ लगेंगी, डॉक्टर खर्चे लगेगा, उससे तो ठीक ही है। और दूध का कोसों सस्ता है, दूध भी तो कितना महंगा है। तो आप काजू बादाम, पिस्ता, अखरोट, या फिर जो क्या नाम है खरबूजे के बीज आ गए, सनफ्लावर बीज आ गए, तो इससे दोस्तों आप अपना ताकत प्रोटीन वगैरह ले सकते हैं। और अपना टोफू हो गया, या फिर अपना जो मशरूम हो गया, उनमें भी प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। वीगन बनिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और हेल्दी और स्वस्थ अच्छी फ्रूट फल खाइए, ताकि जेनेटिकली मॉडिफाई जो ना हो, उससे आपका शरीर अच्छा बना रहे। यही मेरा आज का जो मैसेज है आप लोगों के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो दोस्तों जय श्री राम दोस्तों। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, तब के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।